कन्या राशि, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए। अभी अभी आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी हुई होगी, ऐसा मैंने पिछले महीने के प्रेडिक्शन में भी कहा था। तो जाहिर है आपकी दिवाली बहुत बढ़िया रही होगी और ये महीना भी आपके लिए बहुत सारा हौसला और बहुत सारी समझदारी लेकर के आ रहा है। ये महीना आपको बहुत कुछ आपके हौसले हिम्मत से दिलवाएगा और साथ ही में बहुत सारी समझदारी भी आपको दिखानी होगी इस महीने में। आपको इस महीने में आगे बढ़ने के लिए काफी सारी हिम्मत और हौसला मिलेगा। रुके अटके आपके सभी काम बनेंगे, रुके अटके आपके पैसे जहां आपने इन्वेस्ट किया था बहुत टाइम से, या आपने किसी को उधार दे रखे थे, या आपने किसी को लोन पे दे रखे थे और आप कई महीनों से उसे मांग रहे थे लेकिन वो नहीं मिल रहे थे या अच्छा रिटर्न नहीं मिल के दे रहा था, तो इस अवधि में आपका वो पैसा अब अच्छा रिटर्न देगा। जो लोग उधार ले गए थे बिना ब्याज के, वो लोग आपको आपके पैसे लौटा देंगे और जहां आपने इंटरेस्ट पे लगाया था वो पैसा भी आपका सेफ सुरक्षित आपके पास वापस लौटेगा। आपको यात्राओं में काफी सफलता मिलेगी, काफी शुभता मिलेगी, यानी कि आप कोई भी लंबी यात्राएं करते हैं उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपका जाना सफल हो जाएगा। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे वो काम आपका सफल हो जाएगा। और साथ में भगवान गणेश की आपको विशेष कृपा है, तो आपको जो है इसमें यात्राओं में काफी शुभता भी, काफी अच्छा फल मिलेगा। आपके मन को भी काफी प्रसन्नता होगी। आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी इस दौरान, तो आप काफी स्पिरिचुअल भी रहेंगे। आपको अपने पिता और पिता पक्ष के सभी लोग यानी कि ताया, चाचा, मामा, अपने पिता की उम्र के सभी लोगों से पूरा सपोर्ट मिलेगा। अपने बड़े भाई से सपोर्ट मिलेगा। आपको सपोर्ट अपने छोटे भाई बहनों से भी मिलेगा, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा मनमुटाव होने की आशंका नजर आ रही है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है कि कम बोलें, अपने शब्दों का चयन सही से इस्तेमाल करें। अपने शब्दों को कहीं भी व्यर्थ में किसी को हर्ट करने के लिए अपने शब्द ना खर्च करें। आप अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल लेकर के चलना होगा। और एक दूसरे का आपको इस अवधि में विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके किसी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन की तबीयत खराब हो रही है तो वहां आपको रिजिड होकर के अकेले अकेले चलने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा सा उनकी तरफ भी झुकाव दिखाना होगा, थोड़ी केयर करनी होगी, क्योंकि ये सूर्यदेव थोड़ा सा आपके अंदर ईगो एटीट्यूड ला सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा आप अपने आप को ईगोइस्टिक दिखाते हुए नजर आएंगे। बाकी सब लोगों को ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत ईगोइस्टिक है, आपको किसी की केयर नहीं है। तो इस पे आपको सलाह दी जाती है कि अपने इर्द गिर्द के, अपने आसपास के सभी संगी संबंधी, सभी दोस्तों और अपने छोटे भाई बड़े बहनों का सपोर्ट करें। उनकी तबीयत खराब है तो उसमें विशेष ध्यान दें आप उनको। आपको हर मंगलवार और बुधवार गणेश जी के मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। और अगर आप मंदिर जाएं तो गणेश जी को गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित करें। उससे आपके जीवन में आने वाली क्रोध पे आप नियंत्रण कर पाएंगे और काफी आपको राहत मिलेगी। आपके वैवाहिक जीवन और आपके पार्टनरशिप में कोई बिजनेस पार्टनर या फिर आपका लाइफ पार्टनर, इनके साथ अगर आपका कोई मन मुटाव था तो वो मन मुटाव थोड़ा सा दूर होता नजर आ रहा है। इसके लिए आपको एफर्ट करने की आवश्यकता है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोच के अपने बात करते समय अपने शब्दों का चयन सही रखेंगे तो आपका वो मन मुटाव भी दूर हो जाएगा, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे फिर आपका लाइफ पार्टनर हो। आपको अपनी तबीयत में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा बीपी हायर साइड रह सकता है, या अगर आपको लो बीपी की समस्या है तो थोड़ा लो साइड भी जा सकता है। तो अपनी बीपी की गोलियां विशेष टाइम पर आप लेते रहें, समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें, तो आप इस समस्या से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रख सकते हैं। वित्तीय संबंधित कामों में अभी इस महीने में थोड़ी सी अड़चने नजर आ रही है, तो हड़बड़ी में कोई भी निर्णय ना लें या हड़बड़ी में कोई भी ऐसा बड़ा ट्रांजैक्शन आप ना कर दें विदेश से रिलेटेड, वो अटक सकता है। तो इस अवधि में आपको अपना संचित धन जो है इस महीने में संभाल के रखना है। अपनी सेविंग्स को बिगाड़ना नहीं है, कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करना है। और जो आपके पास रुका अटका पैसा आ रहा है उसको भी आपको सेविंग में कन्वर्ट करके रखना है। इस महीने में आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपना पैसा कहीं पर भी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें। बहुत जरूरी हो और उनके पेपर्स की ढंग से जांच पड़ताल कर लेने के बाद ही आप कोई भी ट्रांजैक्शन कीजिए।
खास तौर से आपको 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 इन तारीखों में तो पैसा जो है, अपना रुपया बिल्कुल भी कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है। शेयर मार्केट में भूल कर भी एक भी रुपया आपको नहीं लगाना है, अन्यथा ये आपका लगा हुआ रुपया दोबारा लौट के नहीं आएगा। आपको बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। जो ये मैंने तारीखें बताई, इन तारीखों में आप यात्राओं को में भी अपना ध्यान रखें। गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी ना खरीदें इन तारीखों में, और किसी से बहसबाजी से, कन्फ्रंटेशन से बचें। आपके लिए जो अच्छी तारीखें हैं वो है 6, 7, 8, 10, 11, 12। ये तारीखें आपके लिए काफी शुभ हैं। इन तारीखों में आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। फिर भी आपको यही कहा जाएगा कि शेयर मार्केट में आप निवेश ना करें। बाकी अन्य आप गाड़ी वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने जो आपका बिजनेस चल रहा है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। नए किसी काम में आपको निवेश करने से परहेज करना चाहिए। के लिए नवंबर महीना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, कि काफी हौसला दिलाएगा। आपके कुछ काम जो रुके अटके काम थे, वो काम आप अपने हौसले के साथ करते चले जाएंगे, और आपको थोड़ी सी समझदारी भी दिलाएगा कि कहाँ पर आपको निवेश करना है, कहाँ पर आपको क्या बोलना है। आपको अपने पैसे को और अपने संबंधों को इस महीने संभाल के रखना है, जिससे कि आपकी मानसिक शांति बनी रहे।